नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो पूत आत्मा, द इटर्नल प्योरिटी ऑफ द सुप्रीम सोल से है। और ये विष्णु सहस्त्र नाम के 10वें नाम पूत आत्मा पर केंद्रित है। अब देखिए, पिछले कुछ नामों में मतलब भूतकृत से लेकर भूत भावन तक हमने भगवान विष्णु को सृष्टि, पालन और संहार से जोड़ा। सृष्टिकर्ता के रूप में रजोगुण, पालक के रूप में सत्वगुण और संहारक के रूप में तमोगुण। लेकिन फिर एकदम से 10वां नाम आता है पूत आत्मा, यानी पवित्र आत्मा। तो यहीं पर एक पहेली सी खड़ी हो जाती है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि वो इन 3 गुणों के साथ काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें पूरी तरह से पवित्र बता रहे हैं। ये तो एक विरोधाभास लगता है। आज की चर्चा में हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और सच कहूं तो इसी सवाल से इस नाम के मतलब जो गहरे अर्थ है उनका दरवाजा खुलता है। अगर भगवान इन गुणों से जुड़े हैं तो क्या उन पर इन गुणों का असर नहीं होना चाहिए? क्या उनमें भी जिसे कहते हैं गुण दोष वो नहीं होने चाहिए? पूतात्मा ना वो इसी धारणा पर एक जोरदार सवालिया निशान लगाता है। ये कहता है कि गुणों से जुड़े होने का मतलब उनसे बंधा होना नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस गांठ को खोलते हैं। पूतात्मा का इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और ये इस विरोधाभास को कैसे हल करता है? आचार्य शंकर इसकी व्याख्या करते हैं, पूतः आत्मा यस्य सह पूतात्मा, मतलब जिनकी आत्मा पवित्र है। लेकिन यह पवित्र का मतलब सिर्फ साफ या अच्छा नहीं है, ये बहुत गहरा है। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि भगवान नित्यमेव आत्मसंस्थम है। इसका मतलब है कि वे ही एकमात्र शाश्वत स्थायी सत्य हैं। वे हर चीज में आत्मा के रूप में मौजूद है, चाहे वो पूरे ब्रह्मांड की आत्मा यानी परमात्मा हो या हर जीव के अंदर की आत्मा जीवात्मा। एक मिनट, अगर वही हर चीज का आधार है, हर चीज उन्हीं में मौजूद है, तो फिर वो किसी चीज से बंध कैसे सकते हैं? ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई कैनवस अपनी पेंटिंग से कैसे बन सकता है? पेंटिंग तो कैनवस पर है, कैनवस पेंटिंग में नहीं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि वे ही एकमात्र परम सत्य है इस ब्रह्मांड में, एकमात्र नित्य है। वे किसी भी चीज से बंध नहीं सकते। असल में बाकी सब कुछ उन्हीं में समाया हुआ है, उन्हीं पर टिका है। तीनों गुण सत्व, रजस, तमस वो उन्हीं से पैदा होते हैं और उन्हीं में रहते हैं। इसलिए वे इन गुणों के असर से, उनके दोषों से पूरी तरह परे हैं। अरे वाह, मतलब ये तो पूरा मामला ही बदल गया। जब अनुभव करने वाला, अनुभव की जाने वाली चीज और अनुभव को संभव बनाने वाली शक्ति, जब ये सब एक ही हैं, तो बंधन कैसा? हाँ बिल्कुल, ये अद्वैत का मूल सार है। शास्त्र भी यही कहता है, भोक्ता भोग्यम च प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मेतत्। इसका मतलब है भोक्ता यानी अनुभव करने वाला, भोग्य